आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शावेज और आप देख रहे हैं जेड न्यूज। पेश है ये खास खबर। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बजते ही जहां तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने जीत के दावे कर रही हैं और तमाम विधायक दल बदल करते हुए इधर उधर जाने में लगे हुए हैं, तो वहीं सबसे इधर शिवसेना भी यूपी में 50 या 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कहती नजर आ रही है। यहाँ जनपद मुजफ्फरनगर में पहुंचे शिवसेना सांसद संजय राउत ने किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत से उनके आवास पर पहुंचकर भेंट की और उन्हें गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। संजय राउत का कहना है कि इस बार जनता चाहती है कि चुनाव बैलेट पेपर से हो। आपको बता दें कि अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत शिवसेना सांसद संजय राउत प्रदेश अध्यक्ष सहित कुछ चुनिंदा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ मुजफ्फरनगर स्थित किसान नेता राकेश टिकैत चौधरी के घर पर पहुंचे। जहां पहुंचते ही राकेश टिकैत ने शिवसेना सांसद संजय राउत का बुके देकर स्वागत किया, तो वहीं संजय राउत ने किसान नेता राकेश चौधरी को पगड़ी ओढ़ाकर और पटका पहनाकर उनको सम्मानित किया। यहाँ पहुंचे शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, राकेश टिकैत का शिवसेना से गहरा नाता है। राकेश टिकैत जब दिल्ली में किसानों की मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन पर बैठे थे तो मैं भी वहां इनसे मिलने आया था। हालांकि लोग चुनावी दौरे में शिवसेना सांसद संजय राउत और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत की मुलाकात के कई महीने निकाल रहे हैं, लेकिन शिवसेना संजय राउत ने कहा कि राकेश टिकैत किसी भी राजनीतिक पार्टी में नहीं जा रहे हैं। हम भी इनसे किसी पार्टी में शामिल होने के लिए नहीं कहेंगे। ये किसान नेता है और किसानों की विभिन्न समस्याओं के लिए प्रदर्शन आदि किए हैं। यहाँ संजय राउत ने कहा कि शिवसेना राजनीतिक पार्टी है, शिवसेना भी यूपी में चुनाव लड़ेगी। हम यहां से तकरीबन 50 या 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा, जनता इस बार चुनाव बुलेट पेपर से चुनाव करना चाहती है। उधर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि महाराष्ट्र की शिवसेना सांसद संजय राउत यहां आए हैं। उन्होंने महाराष्ट्र की पगड़ी, पटका और शॉल उन्हें दिया है। हम उनका अभिनंदन स्वागत करते हैं। उनका प्रोग्राम पहले भी आने का था, लेकिन वो अब आए हैं। उन्होंने किसानों के विभिन्न मांगों को लेकर दिल्ली में चल रहे धरना प्रदर्शन में भी अपना समर्थन दिया था और आज उसी के चलते वो यहाँ आए हैं। उन्होंने हमें महाराष्ट्र में भी आने का न्योता दिया था। हम महाराष्ट्र भी जाएंगे और वहाँ के मुख्यमंत्री से मिल उनकी पॉलिसी को समझेंगे और किसानों के पक्ष में वहाँ के मुख्यमंत्री द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं उनको भी समझेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जेड न्यूज। यहाँ आए ये उद्धव जी के आदेश से ही यहाँ आए। उद्धव जी आ जाएंगे एक दिन। हमारा काम चल रहा है। टिकैत साहब का एजेंडा राजनीति का नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, और हम उनको आग्रह भी नहीं करेंगे। लेकिन आपका तो एजेंडा राजनीति का है सर। जी हाँ, हमारा जन्म भी राजनीति में हुआ है, तो हम राजनीति करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? राजनीति घुस पा नहीं सकते। सबसे बड़े राज्य के चुनाव हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जरूरी है विश्वसनीयता के साथ चुनाव हो। एक मांग उठती है, चुनाव बैलेट पेपर से हो या ईवीएम से, आप किसे सपोर्ट करें? बैलेट पेपर से। तो बाद में तो फिर आप ही रोना रोएंगे अगर ईवीएम से होगा कि जनता की मांग है कि बैलेट पेपर से। तो उसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं आप? बड़े नेता हैं, क्या प्रयास कर रहे हैं? हमने बहुत कोशिश की। हम चुनाव आयोग तक हमारा डेमोन्स्ट्रेशन दिया कि कैसे हमने नहीं किया था, ये रिसर्च बीजेपी के नेताओं ने किया था। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, मुंबई में किरीट सोमैया, बड़े बड़े वहाँ उनके मशहूर जो लोग हैं, वे लोगों ने सबसे पहले ये रिसर्च किया था, संशोधन किया था। ये मशीन ठीक नहीं है। वो एक रिश्ता है उनका महाराष्ट्र के साथ, छत्रपति शिवाजी महाराज के वंश के साथ, कि आपको बताना चाहता हूँ। इस नाते ये भी आए। चुनाव नजदीक है तो कितनी पार्टी? मैंने कल बता दिया, लेकिन इस मंच पर मैं बोलना ठीक नहीं समझता है। फिर भी मैंने ये तय किया है, मेरे साथ राज्य प्रमुख 50 या 100 तक हम सीटें यहाँ लड़ेंगे प्रदेश में। और कोशिश भी हमारी रहेगी कि इस बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में शिवसेना के विधायक भारतीय का समर्थन की उम्मीद रखते हैं? भारतीय किसान यूनियन से समर्थन की उम्मीद रखते हैं? आपको क्या किसानों का समर्थन नहीं चाहिए? आशीर्वाद चाहिए। सर, आपका गठबंधन कांग्रेस से है, तो क्या कांग्रेस से ही आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, गठबंधन महाराष्ट्र में अगर कांग्रेस चाहती है तो हम बात करेंगे। सर, आपको अगर कांग्रेस चाहती है तो हम बात करेंगे। आए हैं, उन्होंने वहाँ से पगड़ी दी जो महाराष्ट्र की है, एक सम्मान करा
और जो किसान आंदोलन दिल्ली में चला उसके संबंध में आए, और बहुत दिन से उनका आने का प्रोग्राम यहाँ पर था, तो वे आ जाए यहाँ पे और मिले आन के। उन्होंने महाराष्ट्र की पगड़ी जो शोल है वो दिया, और वो एक किस्म से जो आंदोलन हुआ है तो उसके उसमें उन्होंने दिया। अच्छा, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री से भी आपकी बात हुई है? बातचीत हुई है, उन्होंने कहा कि आप महाराष्ट्र आओ और जो हमारी पॉलिसी है वो भी आप देखो। तो महाराष्ट्र के किसानों के उसमें जाएंगे और वहाँ के मुख्यमंत्री से भी वहाँ की पॉलिसी के संबंध में वहाँ की जो हो रहे हैं वो जाएंगे, तो उनसे चर्चा बिल्कुल करेंगे। विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश, 5 साल में भाई आया ही करे विधानसभा चुनाव। ये पॉलिटिकल त्योहार है, 2 महीने चलेगा। ये फेस्टिवल है, पॉलिटिकल फेस्टिवल इसको बोलते हैं। ये 2 महीने चलेगा। भारतीय किसान यूनियन का क्या रुख है? हमारा नियम तो नॉन पॉलिटिकल है, हमारा इसमें कोई वो नहीं है। देवेंद्र मलिक जी टिकट मांग रहे हैं। और भाई टिकट मांगने का सबको हक है भाई, जो वोट दे रहा है उसे टिकट मांगने का भी हक है। ये तो टिकट मांगना, लड़ना, वोट देना, ये तो मौलिक अधिकार मानता है, सबका अधिकार है। भारतीय किसान यूनियन का नहीं है हमारा। वोट करोगे आप? नहीं, हमारा कोई मूवमेंट का आदमी ना चुनाव लड़ रहा, ना हम चुनाव लड़ रहे, और संगठन की तरफ से कोई नहीं है। जिसका भी चुनाव है वो व्यक्तिगत चुनाव होता है या किसी पार्टी का होता है।